वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडिया टू बिजनेस मॉडल के जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 5 यूनिट के, उनके सोल्यूशन के जो मैंने बताया था कि वन शॉट सीरीज स्टार्ट में करूंगा, तो वो आज से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा और उसकी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, और उसमें उस क्वेश्चन को कैसे आपको एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट करना है वो भी बताऊंगा, और क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपको लिखनी है वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे वन शॉट नहीं ला रहा, 3 क्वेश्चन है तो 3 वीडियो बनाऊंगा, और तीनों को ही आपको अच्छे से एग्जाम में प्रॉपर पढ़ के जाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हर क्वेश्चन का पता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वाइज में ये सीरीज़ लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के बाद सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो भी जाके ज़रूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन के लिए हम पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन था क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हाउ टू चूज़ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ। सब्जेक्ट का नाम है आइडिया टू बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे हाउ टू चूज न्यू प्रोडक्ट इस वाले क्वेश्चन पर। ये थोड़ा सा बेसिक है, पहली वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता के चल रहा हूँ इस सब्जेक्ट से। ठीक है, बेसिक, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है बेसिक जो होता है। ठीक है, तो वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, या बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पर भी काम देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस कहते किसे हैं। ठीक है, तो बिजनेस है कि आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करते हैं और फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है बिजनेस? एक ऐसा काम है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह या ग्रुप लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाते हैं। जैसे कि क्या हम देख सकते हैं, या बिजनेस को बोल सकते हैं बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू। किसी के जीवन में कोई वैल्यू क्रिएट करके जब हम देते हैं तो वो भी हमारा एक बिजनेस बन जाता है। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी लाइक प्रोड्यूसिंग गुड्स लाइक कार, फोन और क्लोथ। जैसे कोई हमने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एक कार हो सकती है, एक फ़ोन, क्लोथ, और जो भी चीज़ आपके आसपास दिख रही है ऑब्जेक्ट है, वो सारा क्या है, एक प्रोडक्ट है। जैसे मेज, टेबल, पेन, फोन, लैपटॉप, ये सब क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और सर्विस में क्या क्या आ जाता है, सर्विस लाइक टीचिंग। ठीक है, टीचिंग, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सर्विस दे रहा है आपको। ठीक है, डॉक्टर भी क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ क्लीनिंग या फिर रिपेयरिंग, ये सब क्या है, ये सर्विसेज हैं। ठीक है, टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, जो कि यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करता है। ये हो गया हमारा बिजनेस। अब हम देखेंगे बिजनेस का पर्पस क्या है, क्यों हमने बिजनेस को इन्वेंट किया, क्या जरूरत थी बिजनेस करने की। ठीक है, बिजनेसेस एग्जिस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक लाइफ इजियर और मोर इंजॉयबल फॉर पीपल्स। इसका पर्पस ये था कि जो भी हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी उन सभी को सॉल्व करना और अपनी लाइफ को और ईजियर बनाना और इंजॉयबल बनाना। जैसे कि पहले आप गर्मियों में रहते थे तो पंखे नहीं होते थे, तो वहाँ पर आपको पेड़ के नीचे सोना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, फैन। ठीक है, तो वो आपको बिजली से हवा घर पे ही ला के देगा। ठीक है, घर पे पंखा चलेगा, आपको घर पे ही आराम से हवा मिल रही है, वरना आपको पहले कहीं गार्डन में जाना पड़ता था। ठीक है, वहाँ पे पेड़ के नीचे हवा आपको मिलती थी। ठीक है, उसी तरह से आपको ले लीजिए। इसका पर्पस था प्रॉफिट कमाना। ठीक है, आपको पैसा भी मिलता था इस काम से। ठीक है, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते थे। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड कराना, किसी को वैल्यू देना, तो जिससे आपका वो भी दोस्त बनता था। ठीक है, आप किसी को दूसरे को वैल्यू दे रहे हो तो वो आपको समझेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरे काम आया था। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे होती है। ठीक है, और थोड़ा सा और जान लेते हैं। इट्स प्रोवाइड फूड। ठीक है, जैसे फूड में भी नए नए फूड हमारे लिए इन्वेंट हुए। ठीक है, उसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट, जो कि हमने बाहर से जो वेस्ट कल्चर था वहाँ से जो हमने फूड देखा वो भी हम अपनी कंट्री में लेके आए। ठीक है, तो वो सब बिजनेस बन चुका है आज के टाइम में। ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया, जैसे मूवी, वीडियोज़, ये सब एंटरटेनमेंट में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी इंप्रूव हुआ और एजुकेशन में भी यहाँ पे इसका यूज़ होता है। द गोल इज़ टू मीट द नीड्स एंड डिज़ायर ऑफ कस्टमर वाइल मेकिंग ए प्रॉफिट। मेनली फोकस हमारा प्रॉफिट कमाना होता है आज के टाइम पर। ठीक है, और जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको सेफ्टी एंड एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट ये सर्विस देना। टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके अगर आप स्टार्टअप भी शुरू करते हो तो ये वीडियो आपके काम की है। ठीक है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। टाइप्स में क्या देख लेते हैं, सब आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए तो आपका और भी ज़्यादा इसमें पता चलेगा। आपको 1-2 पॉइंट नए जाने के लिए मिलेंगे। बिजनेसेस कैन बी बिग और स्मॉल। बिजनेस छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, इतना आपको पता है। सच जैसे लोकल शॉप, कोई लोकल शॉप है वो भी एक बिजनेस है, और कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है लाइक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी सब क्या है, बिजनेसेस ही। ठीक है, दे आर। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस के कई सारे सेक्टर हो सकते हैं। पहला है सर्विस बिजनेस। ये क्या होती है, ये वो बिजनेस हैं जो सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे कोई बैंक हो गया, ठीक है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। कोई सैलून हो गया, मैंने आपको बताया था। हॉस्पिटल्स में भी आपको सर्विस प्रोवाइड्स होती हैं। आईटी कंपनीज में भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसमें 1-2 आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टीचिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद रिपेयरिंग हो गया या क्लीनिंग हो गया, ये सब सर्विस बिजनेस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर जो भी आपको वीडियो मिलेगी उसमें अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर मिलेगी। यहाँ पे मैंने जो भी इसके गोल्स बताए हैं वो प्रॉपर हिंदी में आपके लिए लिख दिए हैं, जिससे कि जो मेन हेडिंग है वो आप इंग्लिश में
पढ़ें, याद करें, लेकिन जो आपको याद रखने लायक बातें हैं, जो कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो और बाद में आपके दिमाग से निकल जाती हैं, तो वहाँ पे मैंने वो प्रॉपर हिंदी में लिखे हैं, जिससे कि आपके एक बार पढ़ के ही आपको याद हो जाएँगी। नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है? मैं नोट्स एक साथ ही तीनों वीडियो के डाल दूँगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बिज़नेस आता है। ये बिज़नेस वो होता है जो प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि रिटेल स्टोर हो गया, ठीक है? यहाँ पे सुपरमार्केट, जितने भी बिज़नेस जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है, वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, इसमें क्या आता है? ये वो बिज़नेस होते हैं जो रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री हो गया, कार मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर्स, ये सब क्या है? ये रॉ मटेरियल से किसी नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब पुराने प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट में, ठीक है? जो वेस्टेज होती है उससे ही नया प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद आता है गोल्स क्या हैं, बिज़नेस के क्या-क्या गोल्स हैं। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे प्रॉफिट कमाना सबसे बड़ा गोल होता है। उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यहाँ पे मतलब बिज़नेस बढ़ाना, नए मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना, ठीक है? आप इसकी प्रॉपर हेडिंग बना के इंग्लिश में लिख सकते हो कि यहाँ पे हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हम यूज़ में आता है, यूज़ करते हैं बिज़नेस को, बिज़नेस करते हैं सर, कोई हम यहाँ पे नौकरी नहीं करते, बिज़नेस से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, तो वहाँ पे हम नए मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विस देना, ठीक है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। मार्केट लीडरशिप, उन्हें अपने फील्ड में मार्केट के लीडर बनने का लक्ष्य रखना। जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को लेकर आप सबसे नंबर 1 पे हो, ऐसा आपको लक्ष्य रखना है। इनोवेशन में नए प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करना, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर, अपने एम्प्लॉय को अच्छा वर्क इन्वायरमेंट और बेनिफिट्स देना। अगर आपके एम्प्लॉय का अच्छा वर्क इन्वायरमेंट होगा और आप उनको अच्छे बेनिफिट्स दोगे, तो वहाँ पे वो आपको आउटपुट भी अच्छा निकाल के देंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और आपकी कंपनियों को और ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, आपको कोई हर तरह की जिम्मेदारी अपने प्रोडक्ट से उठानी है, जैसे कि इन्वायरमेंटल और सोशल जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को टिकाऊ बनाना है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से जो भी फाउंडेशन आती हैं, जो भी रूल हैं सरकार के, उनको भी ध्यान में रखना है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना जो इलीगल हो। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग, सबसे लास्ट एंड सबसे मेन पॉइंट आता है। यहाँ पे अगर आपकी कोई ब्रांड है तो वहाँ पे आपका नाम ब्रांड से ही प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव ब्रांड इमेज बनाना, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर गोल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं इसमें। इसी के साथ साथ एक हमारा आता है कि की प्लेयर कौन कौन होते हैं, कौन कौन बिजनेस में मदद करते हैं, किन की वजह से मदद से बिजनेस चलता है। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पे नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन ये आपको पता होना जरूरी है कि बिजनेस में कौन कौन ज़रूरी होते हैं। ये केवल नो द साइडिंग है, जिनको आपको एग्जामिनेशन में आप लिख के आओगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको पता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। ओनर कौन होता है, जो बिजनेस को शुरू करते हैं, मालिक होते हैं और स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ROI की उम्मीद रखते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, वो सब हमारे इन्वेस्टर होते हैं। एम्प्लॉय किसको बोलते हैं, एम्प्लॉय वो है जो डेली ऑपरेशन को हैंडल करते हैं, ठीक है, और बिजनेस को चलाने में मदद करते हैं, वो सभी हमारे एम्प्लॉय होते हैं। कस्टमर कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट व सर्विस को खरीदते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं। उसके बाद सप्लायर क्या होता है, ये रॉ मटेरियल या नेसेसरी गुड्स, मतलब जो आवश्यक सामान है वो हमको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हम अपना प्रोडक्ट बना सकें, उसको लॉन्च कर सकें। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देती है रेगुलेशन और पॉलिसीज, मतलब नियम देती है हमको, जिनका हमको पालन करना होता है, और नीति बनाने में भी हमको गवर्नमेंट मदद करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटर से हमको भी मोटिवेशन मिलता है। एक तरह से देखा जाए, जो सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विस देता है, ठीक है, वो हमारा कॉम्पिटिटर है, और मार्केट में कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है, वो भी हमारा कॉम्पिटिटर है। उसके बाद आता है पार्टनर क्या है, जो बिजनेस में कोलैबोरेट करते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स, जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। जो सबसे, जैसे आप लोकल शॉप होगी, वो हमारा रिटेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि सबसे लास्ट में ही एक शॉप से एक लास्ट कस्टमर जो उसको यूज़ करने वाला है प्रोडक्ट को, उस तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचाता है, सर्विस पहुँचाता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस आइडिया, ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने ये वाला जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बिजनेस आइडिया, सर्च फॉर बिजनेस आइडिया और न्यू प्रोडक्ट आइडिया, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तीसरा वाला। तो अब पहले और दूसरे वाले की आप वीडियो नेक्स्ट जाके ज़रूर देखना, ठीक है, इस वाली वीडियो को पूरा होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मटेरियल यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाया है, और सभी सब्जेक्ट के मैं वीडियो ऐसे बनाने स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स मेरे पास हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज़ बिजनेस आइडिया। तो इसको मैंने सिंपली हिंदी में भी लिख दिया है आपके लिए। बिजनेस आइडिया एक कॉन्सेप्ट है जो एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है, ठीक है। जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसको वो इम्प्लीमेंट करके एक अपना प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करता है, जिससे वो पैसा कमाने व फाइनेंशियल गेन के लिए यूज़ करता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके लिए लिख दिया है, इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट,
बिजनेस आइडिया क्या होगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसमें ही तो आप बिजनेस करोगे। आपकी स्किल्स के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। आपको मार्केट रिसर्च भी वहाँ पे करनी है एंड फैसिलिटी एंड असेसमेंट भी आपको देखना है। A business idea is a concept for a product or service that address a specific need or solution for a problem in the market। जो भी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है। अल्टीमेट जनरेटिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो 5 नंबर में दे देगा या फिर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। प्रोडक्ट क्या है? ए प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज मेड और ऑफर्ड फॉर ए सेल टू फुलफिल ए नीड और वांट टू कस्टमर it like a physical item such as a smartphone or a car or like service such as consulting or software। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो सकता है? प्रोडक्ट एक पेन, मेज, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चीज़ आपके पास है वो भी सब प्रोडक्ट हो सकती हैं। लेकिन अब नए तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट आप ले लें, जैसे कि कोई नोट्स हैं, अगर आप उनको सेल कर रहे हो तो आपके लिए वो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन मैं अपने नोट्स फ्री में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आप कमेंट कर देना बस। उसके बाद आते हैं इन शॉर्ट, ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस एंड प्रोवाइडेड टू सेटिस्फाई ए कस्टमर डिमांड और रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट वो हो सकता है जो कि यूज़र की नीड को सेटिस्फाई करे, वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको लेने के बाद वो पैसा भी दे रहा है और वो संतुष्ट भी है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई और इवेल्युएट करता है बेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वो हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन में आता है। अब हमारे आगे के क्वेश्चन हैं, उन पे हम फोकस करेंगे, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि हाउ टू चूज़ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ये कि बिल्कुल मैंने हिंदी में अच्छे से आपके लिए इसके नोट्स बनाए हैं। ऐसे नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।